की ओर। दरअसल पीएनबी ने अपने जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। नतीजों और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीएनबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिभू प्रसाद महापात्रा साहब। बिभू सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। और थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले नतीजों पर ही बातचीत करेंगे। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो थोड़ा सा वाई और वाई बेसिस पे ये सालाना आधार पर हमें सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन नज़र आ रहा है। न्यू टैक्स रिजीम जो है वो साफ तौर पर एक बहुत बड़ा फैक्टर रही है। तो क्या आगे हमें टैक्स इम्पैक्ट जो है वो नज़र आ सकता है या किसी और नज़रिए से इन नतीजों को देखा जाए? धन्यवाद सर। पहले ही बताओ कि जो हमने न्यू टैक्स रिजीम में हमने शिफ्ट किए हैं, जो गवर्नमेंट ने पहले ही अलाउ किया था कि 1/4/2019 के बाद कोई भी कंपनी सब्सिक्वेंट ईयर में शिफ्ट कर सकता है। जब ये शिफ्ट करेगा तो रीमेजर होगा आपका डीटीए एंड डीटीएल का, तो उसी का सर इम्पैक्ट पड़ा है। मान लो कि हमने न्यू टैक्स रिजीम में नहीं जाते हैं तो सर हमारा इस बार का भी प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट जो है 5,000 से ऊपर होता। और वो जो हमने जो न्यू रिजीम का शिफ्ट किए हैं उसमें लगभग हमारा नेट प्रॉफिट में टैक्स के कारण से 3,300 करोड़ से ज़्यादा हमको लगा है प्रोविजन करने के लिए। सो इसीलिए हमारा जो है 1,675 हमारा नेट प्रॉफिट हुआ है। आगे जाते हुए ये इसका बेनिफिट हमको मिलेगा क्वार्टर टू क्वार्टर। पहले हमारा जो टैक्स था वो था जो टैक्स का जो नया पुराना रिजीम में था 34.944% में टैक्स लगता था। अभी जो हमने न्यू टैक्स रिजीम में गए हैं उसमें हमको लगेगा 25.168%। तो लगभग 10% का हमारा कम टैक्स लगेगा। तो ये जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो है लगभग इस साल भी, इस क्वार्टर में भी हमारा पहली बार हमारा बैंक ने 7,000 करोड़ से ऊपर गया है। तो हर क्वार्टर में, इनकमिंग क्वार्टर्स में 10% का लगभग मतलब 700 करोड़ का हमको कम टैक्स देना पड़ेगा सब्सिक्वेंटली। तो उसका इम्पैक्ट जो है एक बार हमारा जो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अगले क्वार्टर से हर तिमाही में हमारा इस कारण से हमको लगभग 700 से 800 करोड़ रुपए का ज्यादा कम प्रोविजन करना पड़ेगा टैक्स के लिए सर। ऑप्टिमिज्म अच्छी है और शायद ये फर्दर और ज़्यादा सपोर्ट करेगा आपके पूरे बिजनेस को। एक चीज़ और है सर, एमएसएमई को मैं देख रहा था, जहां हम देख रहे हैं कि बाकी बैंक्स एक तरह का दबाव झेल रहे हैं, एक तरह का स्ट्रेस देख रहे हैं खासतौर पे एमएसएमई सेक्टर में। लेकिन आपकी अगर हम लोन ग्रोथ देखें तो एक तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो वो 4.1% तक का उसमें उछाल दिखाई है। सालाना आधार पर जो नंबर्स हैं 18.5% से ज्यादा। मतलब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो ट्रेजेक्ट्री है इंक्रीमेंट की, ये इंक्रीजिंग ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री जो नजर आ रही है, ये आगे भी सस्टेन रहने वाली है? बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा जो परफॉर्मेंस रहा है एमएसएमई ग्रोथ में ईयर बाई ईयर जो रहा है 18.6% का रहा है। और ये आगे जाकर के और सर बढ़ेगा। हमने बहुत सारे नया नया इनिशिएटिव लिए हैं ये एमएसएमई को ग्रोथ के लिए। पहला चीज़ ये सर जी, हमारा 1,000 ऐसे एमएसएमई जो है आइडेंटिफाइड ब्रांचेस को हमने किए हैं जहां पर हमने एमएसएमई का बिजनेस ग्रोथ करने के लिए। उसके साथ साथ हमने हर क्वार्टर में एक आउटरीच प्रोग्राम बनाते हैं एमएसएमई का। लास्ट क्वार्टर में हमने फरवरी महीने में भी कराए थे, जहां पर हमारा जितने सारे सर्कल है, जैसे 138 सर्कल से हर जगह में हमारा हेड ऑफिस से जाते हैं ऑफिशियल जा करके वहां पर आउटरीच प्रोग्राम कराते हैं। सो दैट कि हमने पहुंचते हैं एमएसएमई बोरोर के पास और वहां पर उनका ऑन द स्पॉट सैंक्शन भी कराते हैं। उसके साथ साथ हमारा कम से कम 63 ऐसे हमारा क्लस्टर्स है, एमएसएमई क्लस्टर्स को हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जहां पर हमने थोड़ा प्राइसिंग में, प्रोसेसिंग फीस में थोड़ा बहुत कम्पिटिटिव रेट देते हुए हम वहां पर भी ग्रोथ करा रहे हैं। सो हम ये बहुत सारे, और उसके बाद साथ साथ भी हमने सर डिजिटल प्लेटफॉर्म में हमने यूज कर दिए, जहाँ की 10 लाख तक का कोई भी एमएसएमई तो विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन में हमने एंड टू एंड में हमने सर्विस दे रहे हैं। उसके साथ साथ 2-4 हमने प्रोडक्ट में भी सुधार किए हैं, जैसे
MSME प्राइम प्लस, देन MSME GST एक्सप्रेस, ऐसे बहुत सारे नया प्रोडक्ट भी लाए हैं जिसके कारण से हमारा MSME ग्रोथ हुआ है। और ये आगे जा करके 20-25% तक का भी ग्रोथ होकर हम उम्मीद रखते हैं इन कमिंग क्वार्टर सर। % अपने आप में ये एक तरह से ब्रेक थ्रू कहा जाएगा। थोड़े फॉरवर्ड गाइडेंस में बात करें तो हमने MSME की तो बात कर ली, लेकिन ओवरऑल अगर हम रैम सेगमेंट की बात कर लें, अगर हम साफ तौर पर देखें तो कंपनी की गाइडेंस है कि रिटेल, एग्रीकल्चर और MSME सेगमेंट में मोर देन 15 to 16% जो है वो ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी अगर हम देखें तो ये ऑलरेडी सालाना आधार पर लगभग 12% के करीब जाती हुई नजर आ रही है। तो अब रणनीति क्या, मतलब इस ग्रोथ को ड्राइव करने की क्या स्ट्रेटजीज है? सर जैसे आपने सही बताया है कि हमारा रैम सेक्टर में हमने जो ग्रोथ जो हमने दिए हैं 16-17% का हमारा जो रहा एनुअल ग्रोथ रहेगा। अब क्वार्टर टू इस क्वार्टर में आप देखोगे हमारा MSME में 18.5% रहा है और रिटेल में, कोर रिटेल में 17.5% से ऊपर रहा है। हमारा जो परसेंटेज थोड़ा सा जो कम हुआ है, ये एग्रीकल्चर में जो हमने YOY ग्रोथ 6% से ज़्यादा हुआ है, तो उसके कारण से थोड़ा ओवरऑल जो रैम में हमारा कम हुआ है। लेकिन जैसे मैं आपको बताया है कि आगे क्वार्टर में हमारा MSME हमने 20% से ऊपर ग्रो करेंगे, ऐसे ही हमारा रिटेल में भी 20% से ऊपर ग्रो होगा। और ये पहला क्वार्टर था जहां पर कि एग्रीकल्चर का इतना ग्रोथ नहीं होता है फर्स्ट क्वार्टर में, एंड सब्सिक्वेंटली सितंबर महीने के बाद ये भी एग्रीकल्चर में ग्रोथ होगा। उसके लिए सर हमने, जैसे हमने बताया है कि MSME आउटरीच प्रोग्राम किए हैं, ऐसे हमने रिटेल, एग्रीकल्चर, MSME ये तीनों सेक्टर के लिए हर क्वार्टर में हमने एक आउटरीच प्रोग्राम करते हैं जहां पर से हेड ऑफिस का बंदे जा करके पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन हर महीने हर सर्कल में एक आउटरीच प्रोग्राम होता है, वो कंडक्ट करते हैं। और जैसे कि हमने बोले कि हमने MSME में भी आइडेंटिफाइड किए हैं, ऐसे एग्रीकल्चर में भी हमने 1000 ब्रांचेस को आइडेंटिफाई किए हैं जो कि एग्रीकल्चर इंटेंसिव ब्रांच रहेगा। और हमने 1000 के आसपास का हमने एग्रीकल्चर ऑफिसर का भी अभी नया रिक्रूटमेंट किए हैं। और हमारा भी 40 से ऊपर ऐसे क्लस्टर्स से, एग्रीकल्चर क्लस्टर्स जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग हो गया है, राइस मिल्स हो गया है और रूरल गोडाउन का हो गया है, वहाँ पर भी हमने आइडेंटिफाइड ब्रांचेस भी किए हैं और एग्रीकल्चर ऑफिस को वहाँ पर डिप्यूट किया गया है जो कि एग्रीकल्चर ग्रोथ कराने के लिए। और रिटेल के लिए भी सर हमने टाई अप कराए हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ, बिल्डर्स के साथ, और प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है। और रिटेल लोन भी हमारा हाउसिंग हो गया है, एजुकेशन लोन हो गया है और अपना व्हीकल लोन हो गया है। व्हीकल लोन में हमारा 25% का ग्रोथ है, हाउसिंग लोन में भी हमारा 13-14% ग्रोथ है। तो आगे जा करके ये हमारा जो हमने जो रखे हैं रैम का, वो जो परसेंटेज हम रखें, उससे उम्मीद है कि वो हमने मेंटेन करेंगे सर। जरा लाइबिलिटी रिप्राइसिंग इफेक्ट पे भी आते हैं, कब और कितना इफेक्ट आप आते हुए देख रहे हैं और ये निम्स पर किस तरह का इम्पैक्ट डालेगा? सर जैसे कि अभी लगभग 3 बार से रिजर्व बैंक ने कम से कम 1% का रेपो डाउन कर दिया है, कम कर लिया है, तो उसका इम्पैक्ट तो इमीडिएटली हमारा एसेट साइड्स में आया है, क्योंकि हमारा 50% से ज़्यादा हमारा रेपो लिंक एडवांसेस है। लेकिन ये जो डिपॉजिट्स का सर लाइबिलिटी साइड में, उसका इफेक्ट आगे जा करके चलेगा, क्योंकि जो हमारा फिक्स डिपॉजिट्स है वो जिस दिन मैच्योर होगा, उनका एनुअल जब मैच्योरिटी आता है उस टाइम पे रिप्राइसिंग होगा। तो इसलिए सितंबर के बाद सर हमारा पोर्टफोलियो में रिप्राइसिंग आएगा। अभी इस क्वार्टर में जो होना था हो चुका है। तो लगभग सर उम्मीद करते हैं कि हमारा जैसे FD का जो है 6 लाख करोड़ से ऊपर का है, जो मतलब कोर FD है, तो उसका इम्पैक्ट सर आएगा सितंबर के बाद आएगा। और उसी हिसाब से हमारा निम जो है थोड़ा सा मेंटेन होगा, जो अभी हमारा 2.7374% है, वो जा करके हमने जो गाइडलाइंस दिए हैं 2.8% का, वो हमने मेंटेन कराएंगे सर। अगला सवाल आपकी रिकवरी को लेकर है। FY26 में मैनेजमेंट की जो कुल रिकवरी का लक्ष्य रहा है वो करीब 16,000 करोड़ था, जबकि अगर हम Q1 FY26 में देखें तो 3,356 करोड़ की नेट रिकवरी हुई है। क्या अभी भी आप इस रिकवरी को लक्ष्य
बनाए हुए हैं, और आने वाले क्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो मेन सोर्सेज या अकाउंट्स जहां से आपको ज्यादा रिकवरी की उम्मीद है? सर, अभी भी हमने जो गाइडलाइंस दिए हैं कि 16,000 करोड़ का हमारा रिकवरी होगा 25-26 में। अभी भी हमने उसी में रहे हैं कि ये इतना रिकवर हो गया। पहला क्वार्टर में सर थोड़ा सा रिकवरी कम होता है, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग्स होता रहता है और एनुअल ऑडिट भी होता रहता है। तो उसके बावजूद भी हमारा 3,300 करोड़ से ऊपर हुआ है। और कुछ ऐसे बड़े अकाउंट्स था सर जो कि उम्मीद था कि उसमें रिकवरी आएगा, लेकिन वो नहीं हो पाया है, और इस क्वार्टर में वो हो चुका है। तो लगभग इस क्वार्टर में पहला महीने में हमने लगभग 1,500 करोड़ से ऊपर का हमारा हो चुका है। तो जो पिछले क्वार्टर में जो नहीं हो पाया था, जो 400-500 करोड़ का कम रह गया था, इस क्वार्टर में हम उसको मेकअप करेंगे और आगे जा करके और भी रिकवरी करते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट को हमने आइडेंटिफाई किए हैं, बड़े अकाउंट को, जिसको आइदर हमने एनएससीएल में सेल करेंगे, एआरसी सेल करेंगे। उसके साथ साथ हमारा बहुत सारा प्रॉपर्टी अभी सेल में लगा हुआ था, वो सक्सेसफुली हमने बीड में आ गया है। और उसके साथ साथ भी सर ओटीएस का हमारा बहुत लिबरल ओटीएस पॉलिसी है, जिसके कारण से हमारा ओटीएस भी होता रहता है। तो सर 16,000 करोड़ का जो हमारा लक्ष्य है इस साल का, ये हमने पार करेंगे सर। शुक्रिया करेंगे विभू सर, बड़ी अच्छी बातचीत रही, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने सारे सवालों में बहुत स्पष्ट नजरिया रखा। आपने बताया कि वाकई किस तरह से काम हो रहा है, कहां जहां आपको क्रिटिकल स्थितियां नजर आ रही हैं उसके बारे में भी स्पष्ट नजरिया दिया। ये बड़ा आवश्यक होता है किसी भी कंपनी के लिए और उससे जुड़े इन्वेस्टर्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आगे भी इस तरह के इंटरव्यूज और इस तरह की चर्चाओं में हम आपका समय लेते रहेंगे, बस अपना समय देते रहिएगा। बहुत धन्यवाद सर, आपको और आपकी कंपनी को, आपकी टीम को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, तो ये था। धन्यवाद प्रशांत जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये था पीएनबी का मैनेजमेंट, और हमने हर पहलू पर बातचीत की और सब कुछ आपके सामने रखा। राजेश भोसले